Hello my dear students, today we are going to learn Unit 5, Chapter number 2, Textbook Exercises। हमने अगले लेक्चर में भी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की थी, वो अभी बाकी है, तो आज हम वो कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट है से अलाउड। से अलाउड, तो हम ये सारे वर्ड्स हैं उसको हम बोलेंगे, तो आपको भी मेरे साथ बोलना है, ठीक है। फर्स्ट है OUCH आउच। OUCH आउच। POUCH पाउच। POUCH पाउच। COUCH couch। COUCH couch। फिर है FOLLOW follow। FOLLOW follow। HOLLOW hollow। HOLLOW hollow। SWALLOW swallow। SWALLOW swallow। Next, DOWN down। DOWN down। TOWN town। TOWN town। FROWN frown। FROWN frown। BRAY bray। BRAY bray। CLAY clay। CLAY clay। SWAY sway। SWAY sway। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें पता चला ये क्या है? ये है राइमिंग वर्ड्स। देखो, आउच, पाउच, काउच, ये तीन एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स है। फिर है फॉलो, होलो, स्वेलो। डाउन, टाउन, फ्राउन। ब्रेक, ले, स्वे। तो ये क्या है? यस, क्या है ये? राइमिंग वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट, लेट्स राइट। सर्कल द ऑड वन आउट। ये भी राइमिंग वर्ड्स है, इसमें जो राइमिंग वर्ड नहीं बन रहा है उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे, ठीक है। बन, सन, फन, गन, वन। तो ये वन ऑड वन है ना। यस, ये चारों चार राइमिंग वर्ड्स है। देखो, ये वन उसका राइमिंग बन रहा है? नो, तो उसके ऊपर क्या करना है? सर्कल। BUN बन, SUN सन, FUN फन, GUN गन, और ONE वन के ऊपर सर्कल करेंगे। फिर है BED बैड, FED फैड, LED लैड, SAID सैड, RED रेड। तो इसमें ऑड वन कौन सा है? सेड, तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। फिर है HE ही, ME मी, BEB, TEAT, WEV। तो ऑड वन कौन सा रहेगा? TEAT। WAY, SAY से, WAY वे, SAY से, HAY है, PAY पे, एंड THEY धे। इज इट क्लियर? तो हम दे के ऊपर सर्कल करेंगे। समझ में आया? यस। फिर है नेक्स्ट, फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। अब यहाँ पे ये सारे वर्ड्स दिए हैं, उसके हमें क्या करना है? यस, ऑपोजिट लिखना है। तो यहाँ पे है फैट, तो उसका आएगा थिन। फॉल, रेज, स्टार्ट, एंड, कम, गो, बिग, स्मॉल। हो गया इसका ऑपोजिट। अब क्या करना है? ये ऑपोजिट जो है उसके ऊपर से हम सेंटेंस लिखेंगे।
उसके ऊपर से क्या लिखना है, सेंटेंसेस लिखना है। ठीक है, तो फैट का ऑपोजिट थिन, तो उसके ऊपर से यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ही इज़ अ थिन बॉय, ही इज़ अ थिन बॉय। फिर है फॉल, तो फॉल का आएगा रेज, तो रेज के ऊपर से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, द सन रेजेस फ्रॉम द ईस्ट। नेक्स्ट स्टार्ट, तो स्टार्ट का ऑपोजिट है एंड, तो एंड के ऊपर से हम सेंटेंस लिखेंगे, इन द एंड देयर वॉज नो चॉइस, इन द एंड देयर वॉज नो चॉइस। फिर है कम, तो कम का ऑपोजिट गो, तो गो के ऊपर से सेंटेंस बनेगा, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट। फिर है बिग, तो बिग का ऑपोजिट होगा स्मॉल, सी लुक्स लाइक अ स्मॉल डॉल, सी लुक्स लाइक अ स्मॉल डॉल, DOLL डॉल यानी गुड़िया। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पे एक पूरा एक स्टोरी का पैराग्राफ दिया गया है, तो ये पूरी स्टोरी है वो पास्ट टेंस में है, तो उसमें जो हम ब्लैंक्स लिखेंगे, जो फिल करेंगे आंसर, वो आंसर भी हम पास्ट टेंस में ही फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है, आई रेड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रैबिट, आई read a funny story of a funny rabbit. One day a nut fell on his head. यहाँ पे fall का क्या बन लिखा है पास्ट फॉर्म, fell. One day a nut fell on his head. एक दिन रैबिट के हेड के ऊपर क्या गिरा, यस नट गिरा। He thought that the sky was falling. तो रैबिट ने क्या सोचा, आसमान क्या होने वाला है, गिरने वाला है। वैसे उसने वैसे ही सोचा ना कि आसमान गिरेगा। So he went to tell the king. तो रैबिट कहाँ गया, राजा को, किंग को बताने गया कि आसमान गिरने वाला है। On the way he met different animals. रास्ते में उसको बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स मिले। All of them joined, ईडी आएगा, सारे एनिमल्स किसके साथ ज्वाइन हो गए, रैबिट के साथ ज्वाइन हो गए। All of them joined him. At last they met, लास्ट में किसको मिले, they met a clever fox. लास्ट में वो किसको मिले, सारे एनिमल से वो किसको मिले, क्लेवर फॉक्स को। It took them to a forest and ate them all up. फिर वो क्लेवर फॉक्स है, वो सारे एनिमल्स को कहाँ ले गया, फॉरेस्ट में गया। क्या बोला उसने, वो वॉक्सी फॉक्सी मिला था ना, उसने क्या बोला, द किंग लिव्स हियर फॉलो मी। वैसे करके फॉक्स तो सारे एनिमल्स को फॉरेस्ट में ले गया और सारे एनिमल्स को खा गया। एट देम ऑल अप, और वहाँ पे सारे एनिमल्स का एंड हो गया। अब है रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रॉम सेंटेंसेस। यहाँ पे ये सारे वर्ड्स दिए हैं, उसको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है ऑन, फनी बनी, फेल, अ नॉट, वन डे। तो उसके ऊपर से हमें सेंटेंस बनाना है। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। सेकेंड, falling down the sky is said funny bunny. तो क्या आएगा, funny bunny said the sky is falling down. Funny bunny said the sky is falling down. Now next 3 number, king I must
द टेल, किंग आई मस्ट द टेल। तो हम उसको अरेंज करेंगे और पूरा सेंटेंस लिखेंगे। आई मस्ट टेल द किंग, आई मस्ट टेल द किंग। फिर 4 नंबर, लिव्स हियर द किंग। तो क्या आएगा? द किंग लिव्स हियर, द किंग लिव्स हियर। फिर है नेक्स्ट, चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल फेल, टैल। अब इसमें आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स दिए हैं, उसमें से आपको क्या चेंज करना है? सिर्फ फर्स्ट लेटर, सिर्फ फर्स्ट लेटर को चेंज करके आपको दूसरा राइमिंग वर्ड वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है डाउन, तो क्या आएगा? टाउन। डी को कट किया, टी को ऐड किया, डी की जगह पे क्या लिखा? टी। डाउन, टाउन। मैट, नैट। वे, डे। किंग, रिंग। सुन, मुन। बैट, फैट। इज इट क्लियर? यस। डाउन, टाउन, मैट, नैट, वे, डे, किंग, रिंग, सुन, मुन, बैट, फैट। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट्स डू। अब यहाँ पे क्या करना है? लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स। हु एम आई? यहाँ पे एनिमल्स दिए गए हैं, उसका आपको नाम लिखना है। तो ये क्या है? चिकन, हैन, कॉक। चिकन, हैन, कॉक। और नीचे है फॉक्स, डक। ओके, नाउ नेक्स्ट, पिक्चर स्टोरी। यहाँ पे ये पिक्चर दिया, स्टोरी का पिक्चर दिया गया है, उसके ऊपर से हमें स्टोरी लिखना है। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट द पिक्चर्स, नरेट स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इंग्लिश। ये पूरी स्टोरी पहले तो आपको आपकी लैंग्वेज में बोलना है और फिर इंग्लिश में बोलना है। ये स्टोरी है रैबिट, रैबिट से इसमें 3 रैबिट्स, 1 एलिफेंट एंड टाइगर की ये पूरी स्टोरी है। तो ये स्टोरी में क्या है कि एक दिन 3 रैबिट्स से वो खेल रहे थे, फॉरेस्ट में खेल रहे थे, और डे भी कैसा था? सनी डे था। 3 रैबिट्स थे, वो फॉरेस्ट में खेल रहे थे। वो तीन रैबिट्स का नाम क्या था? देखो, ये 3 रैबिट्स है, तो 3 रैबिट्स का नाम था राबू, रियाज एंड रूबी। राबू, रियाज एंड रूबी, ये 3 रैबिट्स के नेम थे। उसमें रूबी एक कैरट को फाइंड करके लाया। रूबी फाउंड अ कैरट फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में से, जंगल में से रूबी क्या लेके आया? कैरट लेके आया। और उसने रियाज को पूछा, आस्क रियाज इफ़ ही ऑल्सो वांटेड टू हैव द कैरट। उसको जो कैरट खाना है तो उसको भी पूछा। सडनली अ टाइगर केम फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। तो अचानक से रैबिट के, वो जहाँ पे 3 रैबिट्स थे वहाँ पे कैरेट खा रहे थे, तो ट्री के पीछे से अचानक से कौन आ गया? टाइगर आ गया। और टाइगर तो क्या करने लगा? यस, वो जोर जोर से वो होलोविंग करने लगा, यानी कि गरजने लगा। वो जोर जोर से वो गर्जना करने लगा। ऑल द 3 रैबिट्स गॉट टेरिबल फ्राइटेंडेड। और 3 रैबिट तो वो भयंकर, वो टाइगर का आवाज़ सुनकर तो वो डर गए। और 3 रैबिट कहाँ पे चले गए? यस, देखो यहाँ पे 3 रैबिट कहाँ पे चले गए? पॉन्ड के पास। तो वहाँ पॉन्ड के पास वो 3 रैबिट चले गए। तो वहाँ पे कौन आया? वहाँ पे देखो, एलिफेंट आया ना। तो और एलिफेंट ने क्या देखा कि ये 3 रैबिट्स के पीछे
टाइगर दौड़ रहा है, वो तीनों तीन रैबिट्स को खाने के लिए टाइगर उसके पीछे भाग रहा है। वो किसने देख लिया? यस, एलिफेंट ने। तो एलिफेंट ने तीनों दिन टाइगर को क्या बोला कि आप मेरी ये ट्रंक है ना उसके ऊपर चढ़ जाओ, मेरा नोज़ है उसके ऊपर आप चढ़ जाओ। तो तीनों तीन रैबिट है वो देखो उसके ऊपर मीन्स एलिफेंट के ऊपर चढ़ गए। फिर एलिफेंट ने क्या किया? जो पॉन्ड के अंदर जो वाटर था वो वाटर एलिफेंट ने उसके ट्रंक उसके मुंह में भरा और जोर से किसके ऊपर वो स्प्रे किया? टाइगर के ऊपर। देखो है ना, एलिफेंट ने क्या किया? टाइगर के ऊपर वो सारा वाटर था वो उसके ऊपर थ्रो कर दिया, फेंका। तो टाइगर तो एकदम गुस्सा हो गया और उसका जो टेरिबल जो उसका फेस था, उसकी कंडीशन थी एकदम भयंकर कंडीशन हो गई। किसकी? टाइगर की। और वो कंडीशन देख के तीनों तीन रैबिट है वो हंसने लगे। तो ये पूरी स्टोरी है एलिफेंट, रैबिट्स एंड टाइगर की। अब देखो हम यहाँ पे रीड करेंगे। One day, three rabbits were playing with each other on a sunny day. एक दिन तीनों तीन रैबिट्स है वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और डे भी कैसा था? सनी डे था। Their names were राबू, रियाज एंड रूबी। वो तीनों का नाम क्या था? थ्री रैबिट्स थे ना, तो एक रैबिट का नाम था राबू, रियाज एंड रूबी। रूबी फाउंड अ कैरेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। रूबी फाउंड अ कैरेट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड आस्क रियाज। रूबी है वो फॉरेस्ट में से कैरेट को लेके आया और रियाज को पूछा इफ़ ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव द कैरेट। मीन्स वो रिया से उसको भी कैरेट खाना होगा, इसीलिए पूछा। किसने? रूबी ने रियाज को पूछा कि आपको भी कैरेट चाहिए। तो वो सब एक दूसरे के साथ ऐसे बातें कर रहे थे, तब सडनली अ टाइगर केम फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। अचानक से पीछे से जो ट्री था वो ट्री में से अचानक से कौन आ गया? टाइगर। एंड स्टार्टेड हॉलिंग लाउडली। और जोर से वो उसकी गर्जना करने लगा। ऑल द थ्री रैबिट्स गॉट टेरिबली फ्राइटेंडेड एंड रन टूवर्ड्स। तो तीनों तीन रैबिट्स थे वो ऐसा भयंकर आवाज़ सुनकर तो टाइगर को देखकर फ्राइटेंडेड यानी कि डर गए एंड रन टूवर्ड्स द पॉन्ड। और फटाफट कहाँ पे दौड़ने लगे? पॉन्ड के पास। वहाँ पे छोटा सा तालाब था और तालाब के पास ये तीनों तीन रैबिट है वो दौड़ के चले गए। दे सो देयर बेस्ट फ्रेंड गुम्पू। तो ये तीनों तीन रैबिट्स ने और पॉन्ड के पास किसको देखा? गुम्बू, उसका फ्रेंड था गुम्पू। तो गुम्पू को देखा है। गुम्पू कौन था? द एलिफेंट। दे सो देयर बेस्ट फ्रेंड गुम्पू द एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द पॉन्ड। पॉन्ड में से वो आ रहा था। Seeing the tiger chasing the rabbits, Gumpu asked him to cross the pond on his nose. फिर गुम्पू कौन था? एलिफेंट। तो गुम्पू ने तीनों तीन रैबिट को क्या बोला कि आप मेरे नोज़ को क्रॉस करके पीछे तालाब में मेरे पीछे आ जाओ। गुम्पू ने देखा कि टाइगर है वो थ्री रैबिट्स के पीछे भाग रहा है। तो गुम्पू आस्क्ड हिम, तो गुम्पू ने किसको बोला? रैबिट को कहा टू क्रॉस द पॉन्ड ऑन हिज नोज। उसके नोज को क्रॉस करके कहाँ पे जाने को बोला? पीछे पॉन्ड में। द थ्री रैबिट्स क्विकली जम्प्ड ऑन गुम्पूज नोज। तो तीनों तीन रैबिट ने क्या किया? फटाफट से गुम्पूज नोज यानी कि एलिफेंट का नोज था उसके ऊपर जंप कर दिया एंड क्रॉस द पॉन्ड और पीछे पॉन्ड में चले गए। द टाइगर गॉट वेरी एंग्री लुकिंग एट दिस। तो ये सब देखा, क्या देखा कि गुम्पू ने रैबिट्स की हेल्प की।
क्या हेल्प की? पहले तो गुम्पू ने तीन रैबिट्स को क्या बोला कि आप मेरे नोज़ को क्रॉस करके पॉन्ड पे चले जाओ। तो ये सब देखा किसने? टाइगर ने। तो टाइगर तो कैसा हो गया? एंग्री, एकदम गुस्से में हो गया। गुम्पू then stored a lot of water in its mouth and raised its trunk to throw the water on the tiger face। फिर गुम्पू ने क्या किया? stored a lot of water in its mouth। गुम्पू यानी कि एलिफेंट ने बहुत सारा पानी था उसके माउथ में स्टोर कर लिया, भर दिया। एंड रेजिस इट्स ट्रंक, फिर उसने उसकी ट्रंक थी वो उठा के क्या किया? थ्रो द वाटर ऑन टाइगर्स फेस, और सारा पानी था और थ्रो किया और फेंका किसके ऊपर? टाइगर के ऊपर, टाइगर के फेस के ऊपर फेंका। फिर क्या किया? गुम्पू एंड रैबिट्स लाफ्ड लाउडली। फिर गुम्पू और रैबिट है वो तो जोर जोर से हंसने लगे। लुकिंग एट द टाइगर्स टेरिबल कंडीशन, लुकिंग एट द टाइगर्स टेरिबल कंडीशन, ये टाइगर की जो भयंकर ऐसी कंडीशन जो बना दी थी ना, किसने? गुम्पू, यानी कि एलिफेंट ने जो टाइगर की ऐसी कंडीशन कर दी कि वो कंडीशन देख के रैबिट छोटा एलिफेंट गुम्पू है वो हंसने लगे। तो ये पूरी स्टोरी है एलिफेंट, रैबिट्स एंड टाइगर की। कैसी लगी? अच्छी है ना? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा यूनिट 5 का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस है वो कंप्लीट करना है। ओके, टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।